अखुवत के तहत बिला सूद कर्जे फराहम करके और फिर उनकी वापसी यकीनी बनाकर आपने दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। बैंकर या दूसरे माफिया आपके रास्ते में मज़ाहम नहीं होते? बिल्कुल ऐसे ही है। एक प्राइवेट मनी लेंडर का इंस्टीट्यूशन है जो गली मोहल्लों में जो सूदखोर हैं, जो 100 से 200 शरा के मुताबिक कर्ज़े देते हैं, वो हमें थ्रेट करते हैं। उनसे हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे स्टाफ को करना पड़ता है। तो लेकिन बाकी हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम जिस तबके के साथ काम कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं, वो तो पहले से ही बैंकों के पास नहीं जाता। तो हमें बैंकों से कोई, बल्कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो उनका एक अपना निज़ाम है, वो भी इस मुल्क में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँगा कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। अखुवत के तहत आप 6000 घर बना चुके हैं और वहाँ अब लोग रिहाइश पजीर भी हैं। हुकूमत भी 50 लाख घर बनाना चाहती है। आप इस हवाले से उनकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, ये जो 6000 घर बनाए गए हैं, ये भी हुकूमत के उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम एक बनाई, जिसके तहत अखुवत को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आपको 5 अरब रुपए दिए जाएंगे, तो आप उन लोगों के घर बनाने में ये कर्ज़े दें जिनके पास 2-2, 3-3 मरले की ज़मीन मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीनों में ये 6000 के करीब घर बना दिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालेंगे। कितने बना के देंगे घर टोटल? हम तो 10 लाख बना सकते हैं, 15 लाख बना सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहुंच उन लोगों तक है जिनके पास ये छोटे छोटे प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन वो बैंकारी की सहूलियात ना होने की वजह से वो कर्ज़ा नहीं ले सकते। पाकिस्तानी अवाम चैरिटी तो बहुत करती है, लेकिन टैक्स नहीं देते। आप चूँकि इस मामले को करीब से देखते हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं। लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि ये टैक्स जो है वो मुल्क की तामीर के लिए सर्फ होगा, एक बच्चे की तालीम के लिए सर्फ होगा, किसी बूढ़ी औरत की दवा के लिए सर्फ होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है वो टैक्स अदा ना करे। तो हमें किसी न किसी तरीके से इस एतमाद को परवान चढ़ाना है। अखुवत फाउंडेशन को बहुत से मराइल तय करा के आप इसे अरूज तक ले गए, और आगे क्या देखते हैं? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। ये तो मरहला तय नहीं होगा अभी हम 10 लाख इस वक्त हमारे करंट बोरोवर्स हैं, 30 लाख ख़ानदानों की हम मदद कर सके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 20 बिलियन अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ़ाइनेंशियल एक्सेस चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी के दुख और उनके अंधेरे कब कम होंगे? तो अभी बहुत सफ़र बाकी है, ये आगाज़ है। ये जनरेशन्स लगेंगी इस मुल्क से गुर्बत को दूर करने में, अफलास को दूर करने में, महरूमी को दूर करने में। दर्द दिल रखते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दिल कब भर आया? दिल भर आया है बहुत दफ़ा कि बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे घराने देखे कि जिनकी हालत ज़ार, एक मैं कई ऐसी कहानियाँ हैं। एक घर है जिसमें 6 बच्चे हैं और 6 के 6 माजूर हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। तो ये उम्मीद और बीम की जो कैफियत है, यास की और उम्मीद की, ये साथ साथ चलती है। दिल भर आता है तो फिर खुदा को याद करते हैं और फिर हौसला, अज़्म और तक़वियत मिलती है। आपको शेर व अदब से भी बड़ी दिलचस्पी है। पसंदीदा शायर कौन सा है और पसंदीदा मुसन्निफ़ कौन? शायर तो 2 ही हैं, गालिब हैं और इकबाल हैं। मीर को भी आप इस फहरिस्त में शामिल करते हैं, अहद हाज़िर में तो फैज़ हैं। तो ये जो गज़ल की रवायत है, इसने मेरी ज़ाती तहज़ीब में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैंने सलीका सीखा, गुदाज सीखा, दर्दमंदी सीखी, बुलंद ख्याली सीखी, मोहब्बत करना सीखा और मोहब्बत के गमों को बर्दाश्त करने का हौसला सीखा। तो शायरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अदब में, उर्दू अदब के हवाले से अगर बात हो रही है तो कुर्रतुल-ऐन हैदर, उनका एक नावल मैंने पढ़ा, बहुत देर हुई, आखिर शब के हम सफ़र। तो वो हमारे मुआशरे की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि कैसे आज का हीरो कल का ज़ीरो बनता है। और वो जो कहते हैं ना कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी में अज़मत का सिर्फ़ एक लम्हा आता है,
और फिर सारी उम्र वो उस लम्हे की कमाई खाते हैं। तो ऐसे किरदार हैं उसमें। फिर एक और नाम है जो लोग लेते हुए शर्माते हैं, वो शकील आदिलज़ादा का है। उसकी खूबसूरत कहानियों के जो किरदार हैं। कौन सा किरदार आपको पसंद आया? ख़वातीन के किरदार बहुत अच्छे हैं। उसमें एक ज़री का किरदार है, एक कोरा का किरदार है, फिर बिट्ठल भाई और बाकी जो उसका जो हीरो है बाबर ज़मान। तो किसी ज़माने में जब हम कॉलेज में थे तो पढ़ते थे, तो मैं उन्हीं किरदारों के साथ रहता था। मौसीकी से भी तो लगाव होगा, कौन सा गुलकार या गुलकारा पसंद है? नूरजहाँ का कोई मुकाबल नहीं है। नूरजहाँ के गाने अभी भी आपको एक और तरह की कैफियत से आशना करते हैं, एक और दुनिया में आप चले जाते हैं। उसमें गनायत है, उसमें लहजे में खूबसूरती है, हुस्न व जमाल है।